वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 में। साथियों, पिछले सेशन में हमने कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात समीकरण से एक्सरसाइज 4.3 का पहला और दूसरा सवाल हल किया था। आज इस सेशन में हम लोग प्रश्न नंबर 3 का नंबर लगाते हैं और 3 का पहला सवाल देखिए साथियों। 3 का पहला सवाल आपसे बोल रहा है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और जहां x का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है। क्यों? यहां आप जीरो लाके रखते हो, 1/0 हो जाता है अनंत, और अनंत में पूरा संसार समाया हुआ है। ये अपरिमित है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इस वजह से इसको शामिल नहीं करते हैं। अब देखिए हल। इस x के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है, 1, और ये माइनस का 1/x इक्वल्स टू आपके पास कितना है, 3, और 3 के बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। 1 और x का लेसअप आ जाएगा आपके x का 1 का भाग x में x बार, x को ऊपर वाले x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस का माइनस है, x का भाग x में 1 बार, और 1 को इस 1 से गुणा कराओगे साथियों 1 आएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, 3/1। क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर। क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो जैसे ही वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तारीछा गुणा करेंगे, तो ये 1 इस पूरे से गुणा होके और x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 3 को इससे गुणा करोगे साथियों तो वो 3x हो जाएगा। अब देखिए पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो ये 3x जब इधर आएगा साथियों तब ये माइनस का हो जाएगा, -3x -1 इक्वल्स टू 0। अब कौन से सूत्र से, सिंपल कौन सा पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से आप इसकी तुलना करवाओ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ साथियों। तो यहां पर आपके a का मान आ रहा है 1, b का मान कितना आ रहा है साथियों, -3, और c का मान आ रहा है -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या लेके आओगे, b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4ac, या विविक्ति कर लेके आओगे। विविक्ति कर क्या होता है, -3 का स्क्वायर, ये तो हो गया b², फिर -4, a की जगह आपके पास 1 है साथियों, और b की जगह आपके पास, c की जगह आपके पास -1 है साथियों। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 से गुणा कराओ 4, और फिर से 4 को 1 से गुणा कराओ 4 ही आएंगे, 9 और 4 13। तो कहने का मतलब आपके क्या आया है, आपके यहां आया है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 13, जो 0 से बड़ा है। अतः क्या हो गए, मूल वास्तविक व न्यारे न्यारे होंगे। मूल कैसे होंगे साथियों, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो साथियों क्या करना है, मूल लेके आने। मूल क्या होता है, x बराबर -b, एक बार प्लस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a कर दो साथियों। तो x का तो x, b को -b लेना। देखो तो b का खुद का मान -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं। फिर रूट b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac का मान 13, और अब क्या चाहिए, 2a, तो 2 का तो 2, और a की जगह है आपके पास 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस रूट 13 बटे 2, जो कि आपके आ गया पहला मूल। अब दूसरा मूल चाहिए, तो दूसरा मूल आपके पास क्या हो जाएगा, x बराबर -b, और यहां हो जाएगा आपके पास माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x का तो x, माइनस माइनस वो आपके +3 हो जाएगा जैसे यहां हुआ था, और b² माइनस 4ac का मान है आपके पास -13, और 2a का नीचे 2 को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2। तो ये चीज आई है आपके पास। देखो क्या आया है, x का एक मान तो 3 प्लस रूट 13 बटे 2, और दूसरा आया है 3 माइनस रूट 13 बटे 2, जो कि इस प्रश्न के उत्तर है। कि सर मैं तो जांच करूंगा, जांच भी कर सकते हो। ये दो मूल आपको दिए हुए हो, या तो इन दोनों को लाके यहां रखो, ठीक है, या रखोगे तो ये इस समीकरण को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, और अदरवाइज इन दोनों मूलों से आप समीकरण बना लो, जो वापस आपके ये समीकरण आएगी। जब ये समीकरण आ जाए तो भी आपके हल सही है। कि सर माने चेक कर बताओ देखा नहीं, तो बिल्कुल देखो बेटा, क्या कर गई, मूलों से समीकरण कैसे याद करते हैं, x माइनस पहला मूल, x माइनस पहला मूल। पहला मूल क्या है, पहला मूल है 3/2 प्लस रूट 13/2।
और दूसरा x माइनस बीटा, दूसरा मूल क्या है आपके पास, दूसरा मूल है 3/2 माइनस रूट 13/2। तरीका देखो, क्या फॉर्मूला क्या था, अरे वही x माइनस एल्फा x माइनस बीटा को आप लोग 0 के बराबर कर देते थे और द्विघात समीकरण आ जाती थी, जिसकी चर्चा हमने बहुपद अध्याय 2 में की थी। ठीक है, आप वहां से इस चीज को देख सकते हो। अब इसको खोला जाए तो ये तो x, ये -3/2 और ये माइनस का रूट 13/2, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले की दुनिया चेंज हो गई। ये x -3/2 और माइनस माइनस प्लस रूट 13/2। साथियों, इस पूरे को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगे जैसे ये a है और ये b, फिर ये वापस a और ये b, तो a माइनस b, a प्लस b आपके हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह तो x -3/2 का स्क्वायर और b की जगह हो जाएगा रूट 13/2 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलोगे a स्क्वायर -2, a की जगह x, b की जगह 3/2 और b स्क्वायर करोगे तो 9/4। अब माइनस b या क्या है, रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों 13, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो दोनों को साथ में लिख दो, तो 9 - 13/4 और बराबर क्या चल रहा है 0। 2 से 2 कट गया साथियों, 9 में से 13 जाएगा तब -4 बचेगा, तो ऊपर आपके -4, नीचे +4, 4 से 4 कट गया एक बार, तो क्या आया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, ये माइनस का 3x और ये माइनस का 1 बराबर 0 बराबर 0। बिल्कुल सही उत्तर है अपना। जांच भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब अरे मजा आया कि नहीं आया, आया पक्की बात है। तो ऐसे फोकट में कोई मजा नहीं देता, लाओ सब 10-10 सब्सक्राइब जुड़वाओगे टोटल, ना ध्यान रखना। अब देखो आगे हम लोग तीसरे के दूसरे प्रश्न का नंबर लगाते हैं। चलिए देखो, चलिए साथियों, तीसरे का दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13 वेयर x इज नॉट हीर का -4 and 7। कहने का मतलब क्या है, x का मान किसके बराबर नहीं है, -4 के, और किसके बराबर नहीं होना चाहिए 7 के। -4 रखें तो -4 + 4 0, 1/0 या अनंत आ जाता है, और 7 रखें तो 7 - 7 0 या आपके दूरधनी हो जाती है। तो अब ये दोनों मान इसके हल में नहीं आएंगे, इनके अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए हल में क्या करना है, इन दोनों का आपको लेसअप लेना है। लेसअप क्या आएगा, x + 4 और x - 7 = 11/30। और यहां देखो साथियों, x + 4 से x + 4 तो कट गया, क्या बचा x - 7, उसको 1 से गुणा करवाओ x - 7, फिर माइनस का माइनस, x + 7 से x + 7 कट गया, पीछे बचा x + 4, उसको जब 1 से गुणा कराओगे साथियों तो x + 4 आएगा। मजेदार बात तो यह है, ये तो है x - 7, ये हो गया -x - 11। देखो क्योंकि बाहर माइनस था, इस वजह से इस पूरे की दुनिया हो गई चेंज, और इधर है आपके पास 11/30। अब देखिएगा साथियों, इस x को इस पूरे के साथ गुणा करवाओ, चलो गुणा इधर करवा लेते हैं। इस x को इस पूरे के साथ गुणा करवाया तब x - 7, फिर इस प्लस के 4 को हमने गुणा करवाया इस पूरे के साथ, तब आ गया आपके पास x - 7। अब देखो x × x स्क्वायर, x × x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का 7x, प्लस 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 4 को x से 4x, प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28। तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर साथियों, माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, -3 बच जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 28, इस x से ये x कट गया, प्लस माइनस। अब देखो साथियों, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 4 है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि -x और माइनस का 4, तो -7 और -4 अब हो जाएंगे -11, और बटे में क्या है x स्क्वायर -3x -28 = इधर है 11/30। 11 का भाग 11 में एक बार, और इस 11 में भी 11 का भाग एक बार। के सर वो तो ऊंचो पड़ियो नहीं, तो बेटा वो गुणा में हो और भाग में आ जातो, और 11 कट जाता। तो अब कहीं समीकरण बन गई अपन कने। अब समीकरण है 1 - 1/x स्क्वायर -3x -28, और इधर है आपके पास 1/30। क्या करना है, वज्र गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तारीछा गुणा कर दो, या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर। तो जैसे ही वज्र गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर इस 1 से गुणा होके ये पूरा पद हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28, और ये
30 को -1 से गुणा करोगे साथियों -30 हो जाएगा। -30 को पोटा करके लाओ आप इधर, तो ये x स्क्वायर -3x -28 और -30 जब इधर आएगा +30 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके x स्क्वायर -3x और +2। क्यों? क्योंकि 28 में से जब 30 में से जब 28 गए हैं साथियों, तब आपके क्या बचा है, 2, मतलब 28 में से 30 में से 28 जाते हैं तब 2 बचता है साथियों। सीधी सी बात है। हाँ, डरन की या घबराने की जरूरत को नहीं। देख लो बोली 28 में 30 जावे 2 ही बचे था, ते खुद ही घटाए देख लीजिए, 2 ही बची। हाँ, बता बजे हुए तो थे घोटाला करिया, सीधी सी बात है। अब देखो इसके टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे 2 टुकड़े बताओ, बार बार वालों को गुणा कराऊं तब तो चाहिए 2 और जोड़ू चाहिए 3, कैसा 2 ने 1 को गुणा कराओ नहीं, 2 × 1 2 आ जाए, और 2 में 1 जोड़ो का नहीं 3 आ जाए। कैसा मान गुणा करावा जन प्लस चाहिए और जोड़ा जन माइनस चाहिए, तो मैं तो -2 और -1 ले लो ना, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। भाई -1 को गुणा करवाओ -2 से, माइनस माइनस +2 आ रहे हैं, और जोड़ते हैं तब -3 आ रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब मतलब अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें जो सबसे उपयुक्त विधि लगेगी हम उससे हल करेंगे। हाँ, तो सबसे उपयुक्त यहाँ गुणनखंड विधि है, और गुणनखंड विधि से ये हो जाएगा x स्क्वायर, टुकड़े क्या हो गए -x -2x और पीछे +2 = 0। साथियों इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तब x -1 बचा, और इन दोनों में से माइनस का 2 बार ले लो तो माइनस बार चला जाएगा, यहां रह जाएगा +x, और एक प्लस में 2 माइनस छिपे होते हैं, तो एक माइनस बार चला गया और एक रह गया अंदर, और 2 में 2 का भाग 1 बार। इन दोनों में से साथियों x -1 कॉमन आ रहा है, तो या तो हो गया x और ये हो गया -2 = 0। तो एक बार ऐसा करो, x -1 को 0 करो, तो -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान आएगा 1। और दूसरी बार आप x -2 को 0 करो, तो -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 1 और 2 इसके हल है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है कि सर इन मां जैसे मतलब द्विघाती सूत्रों कर लेता तो बिरू ही कर लो बेटा, एज उतर आए कि नहीं माने थे कर बताओ, तो थे कद कद क्या हो बेटा, ओलो द्विघाती सूत्र तान क्या, तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो x रो तो x माइनस बी री जगह देखो कहीं है -3 है अटैच, माइनस माइनस के तो वजह +3। पच आप ये काम करा, पहले b² - 4ac लिया हुआ बेटा, तो b² - 4ac लाओ नहीं, b कितो है -3 रो स्क्वायर करो +9, और 4ac लाओ तो -4, ए री जगह आपका 1 है और सी री जगह है टाबरा 2, तो 9 रो तो 9 और ए 4 दूनी 8, 9 मु जद 8 गया, 1 बचियो, मतलब b² - 4ac मान 1 है, 1 जीरो मोटो है, दोनों मूल न्यारा गई, और 1 रो वर्गमूल भी कितो आई, 1 ही जाए साथियां, तो ये पूरा वर्गमूल कितो लिख दियो 1, 2a करो तो 2 × 1, 2 × a का मान आपके यहां से 1 है, तो 3 और 1 जुड़ के 4 में 2 का भाग 2 बार, ये आ गया 2। या माइनस करोगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, पीछे बचेगा 2 में 2 का भाग दोगे 1 बार, ये आ गया सीधा द्विघाती सूत्र से। अब लेते हैं आज के इस छोटे से सेशन का आखिरी क्वेश्चन, चौथा सवाल। चलिए साथियों लेट्स स्टार्ट। साथियों चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, रहमान एक बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है, 3 साल पूर्व रहमान की आयु का युतक्रम, मतलब उल्टा, 3 साल पहले रहमान की जो आज आयु है उसका उल्टा कर दो, और आज से 5 साल बाद जो रहमान की आयु है उसका भी उल्टा करके उसमें जोड़ा जाए, तब 1/3 आता है। तो आपको क्या करनी है, उस प्यारे बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें अभी रहमान की आयु मालूम नहीं है, तो लिख लो आप, स्टार्ट करो यहां से, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है साथियों, x वर्ष है, वर्ष की बात कर रहा है तब x वर्ष है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है साथियों, अब सवाल को पढ़ते रहना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो आज रहमान की आयु कितनी है, x साल, जैसे आज मैं मात्र 26 साल का हूं साथियों, टाबर यूं हाल तो हाँ 26 साल का हूं, तो आज से 3 साल पहले कितने साल का था कि सर 23 साल का,
तो सीधी सी बात है की कराया कि आज की आयु है बिर वही 3 साल आप घटाई दो। चलो ठीक है, तो आज कितने साल आयु है, इरी x साल है, तो आज 3 साल पहले कितनी बजी आई, x माइनस 3 हो गई ना। अब क्या बोल रहा है, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, तो ये हमने उल्टा कर दिया। अरे रेमान को उल्टा नहीं करना है, आयु को उल्टा करना है। हाँ, ये उन्हीं को टावर ने पकड़ ऊंधो कर देते हैं, 5 प्लस आगे कहीं क्या है, अब से मतलब पांचों x कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या, योग नहीं, योग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, चलो 5 वर्ष बाद में भी आपने आयु का व्युत्क्रम कर दिया, और इन दोनों का योग कितना है साथियों, वो 1/3। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर को नहीं आयो, नहीं आयो बेटा, पाछो देखो, बहुत ही सिंपल चीज है, इन हो रही थानकटी मिल जावे तो मतलब बिन कर लीजिए पहले। पाछो देखो, 3 वर्ष पूर्व रेमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब आज रेमान कितने साल का है, x साल का, और उसमें से 3 घटा के और उसका मैं उल्टा करूंगा, तो आज से 3 साल पहले रेमान की आयु का व्युत्क्रम उल्टा हो गया। और अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 5 वर्ष बाद, तो ये आज से 5 वर्ष बाद, और इसकी आयु का कर दिया मैंने उल्टा। अब क्या करना है, दोनों को योग करना है, तो योग मतलब जोड़ दिया, कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, बस ये प्रश्न बोल रहा है, और इसको अब आपको हल करना है। तो देखिए कैसे हल होगा, दोनों का लेसअप ले लो, लेसअप क्या आएगा, x माइनस 3 व x प्लस 5, और इधर क्या है 1/3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, पीछे बचा x प्लस 5, जिसको यहां लिख दो x प्लस 5, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, पीछे बचा x माइनस 3, उसको 1 से गुणा करोगे x माइनस 3। अब देखो साथियों, x और x 2x, और 5 में से जब जब 3 गया है तब तब हाफते 2 बचे हैं, लिख लो हाफते 2, बस आई जो बात है। अब x को x से गुणा करवाओ, दूसरा तरीका देखो गुणा करने का, पहले इसको इन दोनों से गुणा करवा लो, x को x से गुणा करवाओ x², फिर x को 5 से गुणा करवाओ 5x, हो गए दोनों गुणा। अब -3 को इन दोनों से गुणा कराओ, माइनस प्लस माइनस और 3x, फिर माइनस प्लस माइनस और 5 तिये 15, और यहां क्या है साथियों 1/3। अब यदि आप इसको देखते हो तो यह है आपके पास 2x प्लस 2, और यह है आपके पास x², 5 में से 3 चले गए, पीछे बचे 2x साथियों, और माइनस का 15 और इक्वल्स टू 1/3। क्या करोगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो जैसे ही वज्र गुणा करोगे, 1 को इसके साथ गुणा करोगे तो ये पूरा वापस यही आएगा, x² प्लस 2x माइनस का 15। अब 3 को करवाओ 2 के साथ गुणा, तो 3 दूनी 6x, और प्लस इस 3 को इस 2 के साथ गुणा करोगे तो 3 दूनी 6। क्या करने पर साथियों, कि सर हल करने पर, अरे वो तो करा ही, हल में कहीं करा, हल नहीं, पक्षांतरण करने पर। क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे, ये तो है आपके पास x², और ये कितना है प्लस का 2x और माइनस का 15, प्लस का 6x इधर आएगा साथियों, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 6 इधर आएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखिए x² का तो x², प्लस का 2 माइनस का 6, तो माइनस का 4 बच जाएगा साथियों, माइनस का 15 और माइनस का 6 जुड़ के माइनस के 21 हो जाएंगे, और इक्वल्स टू 0। अब ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनके में, अच्छा गुणनखंड विधि से करना चाहते हो तो गुणनखंड विधि से मैं टुकड़े बता दूं, माइनस का 7 प्लस का 3, तो माइनस के 7 में माइनस के 7 को प्लस 3 से गुणा करवाते हो तो -21 आते हैं, बार बार वालों को गुणा करवा दो, -21 है, और जोड़ते हो तो -7 और +3 जुड़ के -4 होंगे, या दोनों का अंतर -4 है। इस तरीके से आप टुकड़े कर सकते हो कि सर यूं तो मैं करा को नहीं, मत करो बेटा, मर्जी थानी थे, तो इन ये काम करो, अटमन ए रुमान बताओ, ए रुमान कितो है, ए रुमान है सर 1, बी रुमान कितो है -4, और सी रुमान कितो है -21। क्या करना है, b² माइनस का 4ac लाना है, तो b² करेंगे तब -4 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह आपके पास c है, a की जगह आपके पास 1 है, और c की जगह -21 है साथियों, तो 4 का स्क्वायर किया, -4 का हो गया +16, माइनस माइनस प्लस, और 21 चौक हो जाएंगे साथियों 84। b²
-4ac का मान 100 आया है साथियों, जो कि 0 से बड़ा है। और 100 का वर्गमूल लेते हो तो वो भी निकाल के देख लो, b² - 4ac है, वो आपके 10 आ जाएगा वर्गमूल 100 का। चलो अब x का मान देखो, x बराबर -b प्लस रूट b² - 4ac बटे 2 है साथियों। तो x का तो x माइनस बी माइनस ये माइनस, देखो माइनस का माइनस और b की जगह आपके पास -4 है, ये -4, b² - 4ac आपके पास 10 है साथियों, और बटे में 2 का 2, और a की जगह कितना है आपके पास 1, तो 2 गुना 1, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस के 10 और बटे 2, 10 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे साथियों, 10 और 4 जुड़ के हो जाएंगे आपके 14 या 14, और 14 को जब 2 से डिवाइड करोगे, मैं यहां लिख देता हूं आपके, ना। चलो तो क्या क्या बन गया, x = 14/2 = 7 साल। x का मान कितना आया है, 7 वर्ष। चलो एक बार जांच कर लो आप, आज यहां 7 रखो, देखे यहां 7 रखते हो तो 7 में से 3 गए, 1/4 बचेगा, प्लस यहां 7 रखते हो तो 7 और 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे साथियों, 12, 4 और 12 का लेसअप लोगे 12 ही आएगा प्यारे साथियों। अब 12 में दो 4 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा कराओ 3, फिर 12 का भाग 12 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा कराओ 1, तो कितना आया 4/12, 4 का भाग 4 में 1 बार और 12 में 3 बार, आ गया ना 1/3। मतलब अपने उत्तर की जांच हो गई ना। मतलब जो रेमान है वो टाबरियो अपन कितना साल को है, 7 साल को है। कि जन सर कहीं दूजोड़ो केस लेवा गई, व्यक्ति कोशिश तो लेवन की जरूरत को नहीं, क्यों पहला उत्तर आएगो कि सर नहीं मैं तो ले तो बेटा ले तो मनी ठाई तो यूं ही के, तो x बराबर सीधो ले ले -b और -b² - 4ac बटा 2 है। मजारी बात देखिए, वो तो काइटा माइनस माइनस प्लस 4 बजे आई, क्यों b भी माइनस रो है और बारे भी निशान माइनस रो है, माइनस माइनस वेगो प्लस, लेकिन माइनस b² - 4ac है जो 10 हो बेटा, और बटा 2 है, मान 2 ही जो 4 में 10 गया, लार बचियो -6/2, और -6 में जब तू 2 रो भाग दे, x बराबर -3 साल आई, जकी चले को नहीं कैसा रेमान -3 साल रो है, क्यों जलमिया पहली बात थोड़ी करे वो। हाँ, आयु कदी माइनस में कौन हुए, दूरी माइनस में कौन हुए, दरोमान माइनस में कौन हुए, ये चीजों ध्यान रखना। तो ओ केस फेल बजी आई, और रेमान री वर्तमान आयु कितना साल है, 7 साल है। क्लियर है। तो केड़ो लगा आपने तीसरा दोनों और चौथो मिलाई, तीनों सवाल की कर लगा, आप जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले छोटे से सेशन में इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।